देखी, ना बरसात देखी, और 360 सीरीज के लगभग 1000 एपिसोड पूरे कर चुके हम सभी के आइडल नर्सिंग जगत के सिरमौर आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर सिद्धार्थ साहब। आपकी तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों सर के लिए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज़्यादा प्यार और विश्वास दिखाने के लिए और आज से आज तक दिखाने के लिए। मैं एकमात्र ऐसा बंदा हूं और मैं मानता हूं कि ज़िंदगी में खूब सारे लोगों के अलग अलग मोटिवेशन रहते हैं। मेरा किसी बंदे इंडिविजुअल से मोटिवेशन का कोई विरोध नहीं है, लेकिन वास्तविकता में मैंने ज़िंदगी में कभी हार का सामना नहीं किया। तो मेरे जितने भी लफ्ज निकलते हैं या शब्द निकलते हैं उनमें अगर कोई ये मान के बैठा है कि सर नेगेटिव ऊर्जा से पॉजिटिव ऊर्जा में ले जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने कभी ना शब्द को देखा नहीं, लॉस को मैंने 10th में मैथ्स क्लास पढ़ी थी, मैं सिर्फ प्रॉफिट पढ़ के छोड़ देता था, लॉस का क्या पढ़ना है। वो तो कभी बछेड़ लगेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि लॉस होता ही है। आज का जो सेमिनार, जैसे कि सूरज जी ने बोला था कि 3 घंटे, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। नो डाउट आप लोग मुझसे शायरियां सुनना चाहते हैं, इतनी सुनाई जाएगी कि पड़ोसियों को घर बैठे ही पता चल जाएगा। लेकिन जिस चीज का कमिटमेंट किया था या जिस पॉइंट पे हमें आना था कि ये 3 घंटे अगर दे दिए तो आगे की जीवन में बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। और हमने उन दोनों विद्यार्थियों को बुलाया है जो नॉरसेट 8 के होंगे, और नॉरसेट 8 के वाले स्टूडेंट हमारे इस सेमिनार में आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना बड़ा कोई दुखदायी या क्रूशियल टाइम भी नहीं है। सबसे बड़ा हृदय की अतल गहराइयों के साथ में उन सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो नॉरसेट 7, सुमेर सर स्टेज पे बैठे हैं। 15 तारीख को सर स्टूडेंट का पेपर है और आज 1 तारीख है। इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम होता है नॉरसेट का, जो एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाती है, और उसके 10 दिन पहले अपनी पीक लेवल की स्टडी के अंदर ये स्टूडेंट अपने को समय दे रहे हैं। यानी ये बता चुके हैं, जैसे कि सूरज जी ने कोटेशन दिया था कि डैम से तो एम्स है, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप आगे, मतलब आपका एम्स हो चुका है। पॉइंटों के ऊपर मैं धीरे धीरे चर्चाओं में आने लगता हूं और बात को बताने लगता हूं। सबसे पहले कि सर आप लोग जो जयपुर में आए हो, क्या आप मार्केट खत्म करने आए हो? कई लोगों के दिमाग में होगा कि सर अब डैम्स आ गए। कई लोगों को 99% को उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ कहीं नजर आएगा। लेकिन मैंने एक चीज बोली थी कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता छोड़ दो, जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। ठीक है। कई लोगों को भ्रम था कि राम सर यहां नजर नहीं आएंगे। वापस से मैं आपकी तरफ से 2 पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर देता हूं कि सूरज जी ने बोला था कि अभी तो कारवा शुरू हुआ है, और मैं अपने आप को 0 और राम सर को 1 नंबर ही दूंगा। अभी तो आगे की पूरी 10 रेटिंग वाली लिस्ट बाकी है जो सूरज जी अपने दिल में छाप करके चल रहे हैं। ये मार्केट के मैं अपने 0 लेवल से बोल रहा हूं। राम सर को सिर्फ नंबर 1 टीआरपी दी है आउट ऑफ 10, कोई बड़ी टीआरपी, बड़ी रेटिंग नहीं दी। इसके ऊपर वाले रेटिंग वाला कारवा तो अभी भाई दिल में दबा के बैठा है। तो अभी तो शुरुआत हो रही है। मार्केट के लिए मैंने बोल दिया कि हमारा ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है कि हम मार्केट को खत्म करें। हम ये साबित करने आए हैं कि डैम्स नंबर 1 कैसे बना जाएगा, या स्टूडेंट के लिए नंबर 1 वाला मामला क्या आएगा। हमेशा एक लाइन को दोहराता हूं, वापस बोल देता हूं कि मन को मुकर्रर ना हो वो इकरार नहीं हम, और हैसियत भुलाकर कोई किया करार नहीं हम। जीते हैं फर्श पे अर्श की तमन्ना बसाए हुए, किसी को फर्श पे गिराने के तलबगार नहीं है हम। हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हम किसी को खत्म कर दें, किसी को गिरा दें। ये हमें पता है कि हमें खुद को टॉप मोस्ट कैसे ले जाना है। सबसे पहले चर्चाओं में बात में मैं नॉरसेट 7 वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सारे अपना हाथ खड़ा करें कि नॉरसेट 7 के एग्जाम में कितने विद्यार्थी हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉरसेट 8 देने वाले हैं? हाथ खड़ा करें। अरे भाई, किधर भी नहीं करोगे वो तीसरी साइड चले जाते हैं, पता है ना, जो न इधर को न इधर को, वो किधर को। बहुत बढ़िया। सबसे पहले शांति से मेरी बात को थोड़ा सीरियस सुने। माहौल को मैं अपने आप गर्म और ठंडा तो मैं कर देता हूं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सूरज जी ने बता दिया कि लंबे टाइम से, जैसे कि 978 दिन कंटिन्यूटी, जितना सूरज जी इन्होंने विद्यार्थियों ने प्यार दिखाया है, और अचानक से इतना भूचाल होने के बावजूद इतना जल्दी विश्वास, ये मैं इस मन से कह सकता हूं कि ये सिद्धार्थ की जब तक सांसें चलेगी 360 चलेगी।
मैंने एक दिन क्लास में बोला था कि अगर मैं 360 डिग्री कभी नहीं आए तो सोच लेना कि बहुत बड़ा कोई कारण होगा, और मैं आज फिर कह देता हूं कि ये 900 तो बहुत छोटा है, ये बंदा एक दिन 9000 एपिसोड लेके भी दिखाएगा कि 360 डिग्री को 360 डिग्री पे कैसे घुमाया जाता है। और वो ऐसे नहीं कि मैं अपनी अवेलेबिलिटी से आऊँगा, मैं हमेशा आपकी डिमांड से आऊँगा कि स्टूडेंट को रोज़ पढ़ना है, मतलब सिद्धार्थ को रोज़ आना ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हम जिस दिन सर यूट्यूब पर आ रहे थे, डेम्स नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर, उस दिन दोनों बैठे बैठे बात कर रहे थे, तो सर ने कहा कि अगर मैं 500 स्टूडेंट्स भी, अगर मैंने शुरुआत की थी 25 स्टूडेंट से, शुरुआत कितने स्टूडेंट से की थी? 25 से। सर ने कहा कि अगर 500 हो गए शुरुआत में, देखो 25 की शुरुआत की तो 978 एपिसोड हुए। अच्छा, अगर सर 25 बता रहे हैं, मेरे पहला एपिसोड जब मैंने मेरी जिंदगी का फर्स्ट यूट्यूब क्लास लिया, सब्सक्राइबर इतने ही होंगे, और 25 में भी मैं बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मेरा मम्मी, भाई, पापा, सूरज जी, ये लो 10-12 ऐसे, मतलब अभी ये चेहरे हैं, पहले कोई और चेहरे थे, तो एटलीस्ट स्टूडेंट तो 4 ही होंगे जिनको पढ़ना था, बाकी तो व्यूवर बढ़ा रहे थे कि भाई मैं डिमोटिवेट नहीं हो जाऊँ। तो सर ने कहा कि 500 अगर हो गए ना तो बहुत कुछ जोरदार करेंगे। तो मैंने सर को कहा कि सर 500 नहीं, 25 के अगर 250 हो गए ना तो 10 गुना पार हो जाएंगे, पता नहीं कितने गुना आगे और लगते रहेंगे। और जिस तरीके से आप सभी लोगों ने पहले दिन प्यार दिखाया, 250 नहीं 2500, इसका मतलब अब देखिएगा ये राफेल कहाँ तक जाएगा। सुन लीजिएगा बात को, 25 से 250 एक्सपेक्टेशन, और कहाँ चले गए? 2500। मतलब शुरुआत कितने से हुई? कितने से? 25 से। अब दोबारा एक्सपेक्टेशन कितनी? 250, और आपने कितना प्यार दिया? 2500। अब अगली बार जब अपनी पहली एनिवर्सरी पर मिलेंगे ना, एक साल अपनी मतलब डैम्स की, तो आप सभी लोगों को ये आंकड़ा और ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि याद रखिएगा, जीवन में हमेशा ये छोटे छोटे टारगेट बना करके चलोगे तो बिल्कुल मज़ा आएगा। जिस तरीके से 25 से ये 2500 तक का सफ़र हुआ है, आपका एक दिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफ़र कंप्लीट होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी का। सबसे पहले नॉर्सेट 7 वाले विद्यार्थियों के लिए मैं पॉइंट पे जा रहा हूँ, धीरे धीरे पॉइंटों पे जाऊंगा। अभी कुछ देर तक अपने को कोई स्पेशल तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन कोई तालियां बजाने वाले थोड़ी, तो ऐसा भी नहीं करना है। और जब जरूरत होगी, मुझे लगेगा कि हाँ यार, एक बार इस ऑडिटोरियम वालों को पता चलना चाहिए कि आगे से किसी को दे देना, नर्सिंग वालों को नहीं देना है, ठीक है? तो उस टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले नॉर्सेट 7 के स्टूडेंट के लिए हमने जो सबसे बड़ा कमिटमेंट किया था, LMR लास्ट मिनट रिवीजन, पूरा ध्यान में रख करके डेम्स परिवार ने टॉप मोस्ट कंटेंट में से की पॉइंट निकाल के आपके लिए LMR की बुकलेट तैयार की है, जो आपको सेमिनार एंड होते ही आप सबको लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में वो LMR की बुकलेट मिल जाएगी। उस बुकलेट को जितनी ज्यादा बार रिवीजन कर सको, जितनी ज्यादा बार का मतलब एक भाई स्पीड, कई लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबको कंपेयर किसी से नहीं करना, दुनिया में सब यूनिक है। और जिस दिन किसी से कंपैरिजन कर लिया तो वो तो बन नहीं पाओगे, खुद खोदोगे, जैसा कि मार्केट की 360। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के खुद को किसी से यूनिक बनाना यार, किससे क्या कंपेयर करना। मैं अपना बोल दूं कि मैं सोच लूं कि मैं सुमेर सर बन जाऊं, मैं लिख के दे सकता हूं मैं सुमेर सर तो बनूंगा नहीं, लेकिन सिद्धार्थ सर हूं वो भी खो जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि जो है वो बनो, अपनी यूनिकनेस। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि मेरे दोस्त ने LMR 6 बार पढ़ ली, मैं भी पढ़ लूं। क्यों पढ़ लूं? उसकी स्पीड तेज होगी, उसका अलग लेवल होगा। तुम 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार, जो अकॉर्डिंग टू आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आपको वो किताब जरूर पढ़नी है। पहला पॉइंट। दूसरा आता है कि सर नॉर्सेट के एग्जाम में लगातार चेंजेज आ रहा है, और हमारे दिमाग में खूब सारे सवाल जो आप लोगों से मुझे लगातार प्राप्त होते हैं, मैं आप ही के सवाल खुद से पूछूंगा और सिद्धार्थ की तरफ से जवाब दे दूंगा। फिर जरूरत होगी तो आप लोगों तक माइक पहुंचा दूंगा। सवाल ये आता है कि सर नॉर्सेट में पास होने के लिए कितने अटेम्प्ट करूं मैक्सिमम। दूसरा आता है सर कम से कम कितने तो करके ही आऊं। 2 पॉइंट। तो देखो, मैक्सिमम का क्राइटेरिया तो जितने पेपर में होते हैं ना, बस उतने ही करने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं करने हैं। समझ पा रहे हो? चाहे 100 का हो, चाहे 150 का हो, चाहे 200 का हो, तो मैक्सिमम के लिए डिसाइड करके नहीं जाना। सर दूसरा, मिनिमम का भी डिसाइड इसलिए नहीं करना क्योंकि जब कोई क्रिकेटर बैट्समैन जब मैदान में उतरता है तो उसका कोच कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, वो पहला बोल सकता है कि पहली बॉल में छक्का मारना, भाई छक्के वाली बॉल आएगी तो छक्का मार दे।
अगर यॉर्कर आए तो रोक ले, तो डिपेंड अपॉन कंडीशन होगा कि तुम्हारा पेपर कैसा आता है। समझ पा रहे हो कि तुम नॉर्सेट में उतर रहे हो, तुम्हें पेपर ऐसा लगता है कि तुम्हारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पेपर है, या फाड़ दो पूरा का पूरा, लपेट लो, जितने कर सकते हो कर लो। लेकिन अब मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूं, क्योंकि तुमने इतना विश्वास दिखाया कि सिद्धार्थ सर ने बोला है कि 95 करने हैं। अब पेपर 95 का है ही नहीं, पेपर तो 70 का ही है। अब तुम तो जोश में नहीं, बोला है ना सर ने करने तो 95 है, तो भाई 95 में डूब जाओगे। तो कुल मिलाकर के इतना जजमेंट सब बच्चों का क्लियर होगा कि जो पेपर में बैठ रहा है वो पेपर का स्तर देख सकता है, और नहीं देख सकते तो एक स्पेशल स्केल होती है, वो है कि जितना तुम्हें आता ना, बस तुमसे 2-3 ऊपर और 2-3 नीचे सब स्टूडेंट है पढ़ने वाले, फफूंदों को काउंट नहीं करना, उनका कोई रोल नहीं है। नॉर्सेट के एग्जाम में लगभग 1,35,000 1,40,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनमें से 20-30 हजार बच्चे अपसेंट हो जाते हैं। मेरी स्पीच बड़ी लंबी चलेगी क्योंकि लास्ट में रखी है, लगभग घंटा भर का कारवा तो मैं खींचने वाला हूं। सूरज जी ने पहले भी बोल दिया था कि भाई को माइक देंगे नहीं, देगा तो वापस देगा नहीं। नॉर्सेट के एग्जाम में लगभग 1.25 लाख के आसपास में आपने फॉर्म भरे, 20-25 हजार स्टूडेंट अपसेंट रहते हैं, और 50 से 55 हजार स्टूडेंट का जीरो कॉम्पिटिशन है। जीरो कॉम्पिटिशन मतलब वो ये है कि नॉर्सेट 8 बजे सेंटर में घुसना है, तो वो 7:30 तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने जाते हैं। अरे एडमिट कार्ड फॉर्म भरा, सुरेश ने भरा, सुरेश भाई पीडीएफ है क्या, रोल नंबर बता, ये बता, तो वो अब कोई सिलेक्शन के क्राइटेरिया, तो कंपटीशन कितने लोगों का है, 25 से 30 हजार। आप लोगों की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में आपका जो लड़ाई होने वाली है वो 25 से 30 हजार में होने वाली है। अगर 3500 की वैकेंसी 3000 की वैकेंसी आती है, तो भी लगभग आपको एक पोस्ट के लिए 10 स्टूडेंट से लड़ना है। तो कुल मिलाकर के दिमाग में कोई बड़ा कंपटीशन नहीं रखना है कि सर ये हो गया वो हो गया। मैक्सिमम अटेम्प्टिंग का मैंने बता दिया कि जितनी कर सको उतनी करो, लेकिन मिनिमम अटेम्प्टिंग के ऊपर फोकस जरूर करना है। आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बोलूंगा, जो आप लोगों को फॉर्म में पता है, जैसे कि ओबीसी में 45%, ओबीसी में 45, जनरल के अंदर 50 और एससी एसटी में 40, ये परसेंटेज हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि इससे मिनिमम अगर आप रह जाते हो तो आप आउट ऑफ बाउंड्री लाइन हो। तो सब स्टूडेंट को ये मान के चलना है कि कम से कम कितने करूं, तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से 20 क्वेश्चन तो करने ही है, ये आपका मिनिमम है। सर मुझे तो 3 ही आ रहे हैं, तो भी कर, सर मुझे पूरे पेपर में 3 ही आ रहे हैं, तो भी तुम्हें तुम्हारे क्वालिफाइंग से 20 प्लस इसलिए करने हैं कि दुनिया का कोई तुर्रम खान उतर जाएगा, उसके भी 10 से 12 गलत होंगे, क्योंकि कोई स्टूडेंट जान के गलत नहीं करता है। पेपर की सिचुएशन, माहौल, परिस्थितियां, स्ट्रेट विपरीत परिस्थितियों में उतर रहे हो, अटरम सटरम बहुत सारा समाज का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, उधारी होता है, फ्यूचर का डर होता है, और डर होता है तो चीजें खोती है। आदमी कॉन्फिडेंस में खेलता है तो एक अलग लेवल पे होता है, समझ पा रहे हो भाई। अब जैसे आपने बोला कि सिद्धार्थ सर बंदूक चलाओ, सिद्धार्थ सर को पता है बंदूक से झटका लगता है, वही बंदूक रखो सूरज सर के कंधे पे, मैं तो फटाक से चला दूंगा, झटका तो उनको आ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। सेम चीज होती है कि जब अपने पास में खोने को होता है तो डर होता है, जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता है तो डर नहीं होता है। एग्जाम से पहले आप लोगों में स्ट्रेस है, इसका मतलब आपकी तैयारी है। अगर आपको पेपर से पहले डर नहीं लग रहा है तो सोच लेना आपका इसमें सिलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पढ़े ही नहीं। जो पढ़ के जाता है उसको बहुत डर होगा, उसको पहले दिन रात में पूरी एमएसएन रिकॉल हो जाती है। एज ए स्टूडेंट खूब सारे स्टूडेंट ने पेपर दिया है, नॉर्सेट 7 दे रहे हैं, तो उनको नॉर्सेट 6 में या जो भी पेपर दिया महसूस किया होगा कि सर आपने बोला रात को 8 घंटे नींद लेना। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठे हैं, हमेशा यही स्टूडेंट को सिखाते हैं, लाखों बच्चों को पढ़ाया कि 8 घंटे पेपर से पहले नींद। मैं बता देता हूं, एज ए स्टूडेंट सो तो जाता है बेचारा 10 बजे, सुबह 4 बजे तक रात को पूरे सब्जेक्ट घूम रहे हैं, और लास्ट में सुबह 4 बजे दिमाग ने जवाब क्या दिया? कुछ नहीं आता। पीडिया साफ, साइकेट्रिक साफ, मेडिकल सर्जिकल, इवन देन ये लगता है कि यार मैं तो जीरो हूं। किसी स्टूडेंट को जो टॉपर बनेगा उसको भी लगता है। तो उस पॉइंट को लेके घबराना नहीं है, वो आपके साथ नहीं पूरे विश्व में होता है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है। अगला सर मिनिमम अटेंडिंग का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि आपकी क्वालिफाइंग से 20 प्लस तो करने ही है। समझ में आ गया सबको कि कम से कम कितने करने हैं? तो क्यों? क्योंकि उसके लिए आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा कि भाई अगर 10 गलत हो गए तो भी 10 प्लस करके ऑन एंड एवरेज में एटलीस्ट क्वालिफाइंग में तो आऊंगा। बाकी कितने करूं? जितनी औकात है उतने करो। जितने मैक्सिमम का क्राइटेरिया क्या है? जितने बढ़िया कर सको करो। सर मेरे दोस्त कितने करेंगे? जितने तुम कर रहे हो तुमसे या तो 3 करेगा ज्यादा या 3 करेगा कम। इससे ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट में डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भयंकर पढ़ के गया, मैं 65 करूंगा और तुम 95 कर दोगे। इसका मतलब वो तुक्कों में चल रहा है। अब अगली बात आती है कि क्या हमें पेपर के अंदर तुक्के मारने चाहिए? तो मेरा मानना है मारने चाहिए।
मैं एक चीज लेके चलता हूं, कंसेप्ट, लॉजिक और रैशनल। हर चीज का रैशनल मेरे पास में रहता है कि सर तुक्के मारने के ऊपर आपने क्यों फोकस कर दिया। तो एक सेकंड के लिए इस पॉइंट को होल्ड करके मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूं, पेपर की अटेम्प्टिंग को लेके। आपके पेपर के अंदर हर बार नॉर्सेट कुछ नया करता है, पहले से मान के जाओ इस बार भी नया होगा। क्या होगा वो डेम्स परिवार जरूर अपने कंटेंट के माध्यम से पढ़ा देगा। एग्जाम के बाद आपको पता चल जाएगा ओ माय गॉड ये हुआ, और वो सिर्फ हो पाएगा क्योंकि सुमेर सर स्टेज पे बैठे। पेपर का पैटर्न लगातार आप लोग बोलते रहते हो कि सर नर्सिंग का पेपर आजकल छोटा रह गया और पूरा का पूरा डॉक्टर से बनने लग गया। और सुमेर सर ने अभी बोला था कि मैं मदर एडमिट थे और हॉस्पिटल में गया, और इस हॉस्पिटल में नहीं पूरे भारत में 99% डॉक्टर मेरे स्टूडेंट हैं। तो आप सोच लो कि नॉर्सेट का पेपर तो गया। समझ पा रहे हो कि नॉर्सेट का पेपर तो गया। अब पेपर के लिए आप नई चीज के लिए तैयार होकर के जाते हो ना, तो उसके लिए कोई बड़ी दुखदायी चीज नहीं है। जैसे मैं मेरे एक छोटा सा एक पॉइंट, बड़े किस्से में नहीं बताता, छोटा सा, जैसे कि मैं हमेशा ही एक अति उत्सुक बालक की तरह रहा हूं बचपन से भी, क्लियर है। तो मेरे घर वाले उस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि कुछ नयाचार करना, किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ डांट देना, ये कॉमन फिनोमेना है। तो जब मैं 8वीं 10वीं में था, मुझे नहीं पता है, मैंने किसी को डांटा या एक दो थप्पड़ मारा, तो उसके पापा मेरे पापा को कंप्लेन करने आए कि सिद्धू ने उसको थप्पड़ मार दी। मेरे पापा ने बोला हमें उम्मीद थी। बस ये उम्मीद आपको लेके जानी है ताकि आपको स्ट्रेस नहीं। अभी मेरे पापा मुझे बहुत सिंसियर मानते ना कि नहीं इतना ऐसा कर ही नहीं सकता, तो उनको उस दिन दुख होता, वो तैयार थे कि हाँ ये काम कर सकता है। आप लोग नॉर्सेट के लिए मान के जाओ कि नॉर्सेट कुछ नया करेगा, और नए में हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। सिलेक्शन पुराना करवाता है, नया नहीं करवाता है। नए में 3-4 चीजें हैं, जैसे कि सूरज जी ने एक दिन बोला था कि कुछ चीजों के माहौल होते हैं। आप लोग भयंकर वाली तैयारी करोगे, एग्जाम से 2-3 दिन पहले 2-4 फफूंदों के फोन आएंगे और वो 2-4 फेसबुक के क्वेश्चन उठा के तुमसे कंपेयर करेंगे कि तुम्हारी तैयारी का क्या लेवल है। ये आगे भी होगा, हम डेम्स में कितना भी पढ़ा देंगे तो भी उन फफूंदों को तो फोन आएंगे। तो पहला पॉइंट तो है कि या तो इग्नोर कर दो। अब जब उनका फोन आए ना, तो जैसे सूरज जी ने बोला था कि 5-4 ऐसे वर्ड रट के रखो, वापस परोस दो, ताकि मतलब जो हमें परेशान करने आया, कंफ्यूज करने आया, उसको खुद को कंफ्यूज कर दो। एक दिन इन्होंने बोला कि 4-5 पॉइंट रट लो, जैसे ही किसी का फोन आया बोल देना इको ले लिया, पेरे ले लिया, डिस ले लिया, इसने ले लिया, उसने ले लिया, किसने किसका क्या ले लिया, इसका आंसर बता दे। बस वो वहीं झोलते रह जाएगा, आपको परेशानी नहीं हुई। तो पेपर के अंदर नया क्या होगा, माइंड में लेके चलना, कुछ भी ज्यादा नहीं होगा, सिलेक्शन पुराना करवाएगा। अटेम्प्टिंग के बारे में बात कर ली। अब क्या होता है कि पेपर एग्जाम में एग्जामिनर जब बनाता है तो ये मान के बनाता है कि हमें स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये दिमाग से निकाल देना कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करना चाहता। सेलेक्ट ही नहीं करना चाहता तो पेपर क्यों निकालता, और आपका नहीं होगा तो किसी और का होगा। अब जब वो सिलेक्शन के लिए बनाता है तो वो पेपर को 3 सीक्वेंस में जरूर तोड़ता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। मतलब उसका टारगेट रहता है कि 60 क्वेश्चन माइल्ड डालो, उसके बाद 20-25 क्वेश्चन मॉडरेट डालो और 5-10 क्वेश्चन सीवियर डालो, ताकि स्टेटस लग जाए बाहर आते ही। नॉर्सेट ने तो पता नहीं क्या कर दिया, वही तो 10 माहौल बनाएंगे कि 10 क्वेश्चन। अब किस्मत डिपेंड करती है, किस्मत, मैं किस्मत को सिर्फ उतना ही मानता हूं जितना अपनी कॉलेज में या स्कूल में ग्रेस का रोल था। ग्रेस कितने का लगता था, 4-5 नंबर का, 3 नंबर का, बस उतना ही आपके नॉर्सेट में या आपकी जिंदगी में ग्रेस का काम होती है किस्मत। जितने लोग बैठ करके किस्मत को कोसते हो, किस्मत सिर्फ ग्रेस होती है, सिलेक्शन मेहनत करवाती है। समझ पा रहे हो, अपनी मेहनत में विश्वास है ना, लोग हाथों की लकीरों में, हाथों की लकीरों से ऊपर अंगुलियां होती है, इन पे दम रखो ताकि मामला सेट हो जाएगा। अब पेपर के अंदर मैं ये बोल रहा था कि भाई अब वो उस दिन तुम्हारा किस्मत डिसाइड करेगी कि पहला क्वेश्चन इजी है या जो सबसे घिनौना सीवियर वाला है। अगर तुम्हारा पहला क्वेश्चन टफेस्ट से टफेस्ट आ गया, विद इन सेकेंड स्किप कर दो। कितने में, विद इन सेकेंड स्किप कर दो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर के दौरान हमें यह नहीं साबित करना है कि मैं कितना टैलेंटेड हूं। पेपर के टाइम अपने को यह साबित करना है कि नंबर कैसे बटोरूं और सिलेक्शन कैसे निकालूं। सिंगल लाइन में 11 नंबर की ब्लेड का फोटो पूछेगा, वो भी 1 नंबर देके जाएगा, और कोई ब्रूगाटा सिंड्रोम पूछ लिया और उसका तुक्का सही लग गया तो भी 1 नंबर ही मिलेगा। तो अपने को फोकस उन सवालों पे करने हैं जो 100% सही वाले हों, जिनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो जब भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, पहला क्वेश्चन 4 लाइन का आ गया तो विद इन सेकेंड स्किप करो। जो स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, ये पॉइंटों को देखो, मानना, गांठ बांध लेना, सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूं। अगर आपने, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पेपर के अंदर क्या होता है कि एक सवाल को अटेम्प्ट करने में लगभग अपने को 50 सेकंड से लेकर के 1 मिनट का समय एग्जामिनर देता है। कितना देता है?
50 सेकंड से 1 मिनट का। अगर आपने 4 लाइन का पहला क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को पढ़ने में, चाहे मैं पढ़ रहा हूं, सूरज जी पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने लाखों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, हजारों आपने भी कर दिए होंगे, समझ पा रहे हो? आपने 10,000 क्वेश्चन आज तक जिंदगी में सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन आप अगर 5 लाइन का सवाल पढ़ोगे तो 2 मिनट तो पढ़ने में, सवाल पढ़ने में लगे, 1 मिनट ऑप्शन पढ़ने में, मिनट कितने हो गए? 3। उसके बाद तुमने डिसाइड किया कि मुझे नहीं आता। 3 मिनट पढ़ने के बाद तुमने ये डिसीजन लिया, तो ये डिसीजन तुम्हें कब लेना था? विद इन सेकेंड। तो जब भी बड़ा क्वेश्चन आए उसको विद इन सेकेंड स्किप करके आपको अपने 20 क्वेश्चन वाली पूरी श्रृंखला को कंप्लीट करना है। लास्ट नंबर पे उस क्वेश्चन को तवज्जो देंगे कि अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि नेगेटिव, ये और टाइम मैनेजमेंट का सवाल था, समझ पा रहे हो? इससे टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा और टाइम पास में रहेगा तो पैनिक नहीं होगे, पैनिक नहीं होगे तो नेगेटिव मार्किंग घट जाएगी। अगला सवाल आता है कि सर किस सवाल को कितना समय दूं? किसी भी सवाल को 1.25 से 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। नॉरसेट के किसी भी क्वेश्चन को 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, कुछ भी कर ले, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड से कम भी नहीं देना है। जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेट ऑफ बर्थ बताओ, सबको याद है, कितनी है? आवाज नहीं आई। 12 मई। आगे 1820। पहला ऑप्शन था 1910। बस अपन ने 10 सेकंड दिए नहीं, कितने सेकंड में कर दिया? 3 में। तो गलत। किसी भी क्वेश्चन को मिनिमम, उसकी औकात है बेचारा, वो भी तो आया, उसकी भी तो इज्जत है, मार्केट में पेपर में छप के आया, इज्जत करो। 10 सेकंड हर सवाल को दे दो, अपने आप नेगेटिव मार्किंग घट जाएगी। तो अगर आपने किसी भी बहुत इजी क्वेश्चन को भी 10 सेकंड दिया, 3 सेकंड में उत्तर आ गया, फिर भी बैठे रहो, पीसी को देखते रहो, नहीं, सिद्धार्थ सर ने बोला था 10 तो देने हैं, किसी गरीब के पेट में लात नहीं मारनी है। उससे कम आपके 5 क्वेश्चन नेगेटिव होते होते बचेंगे, पहला। दूसरा, अगर आपने बड़े क्वेश्चन को जल्द से जल्द स्किप किया, आपके पास में टाइम बचेगा, इससे आप 5 नेगेटिव मार्किंग और बचा लोगे। कितने क्वेश्चन बचा लिए? 10, जो भीड़ नहीं बचा पा रही है। कितने बचा लिए? 10। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इमेज बेस का सवाल जब भी आपके दिमाग में आता है, अपन नर्सिंग के स्टूडेंट, सुमेर सर उसके लिए बहुत बड़ी हस्ती हमारे सामने बैठे हैं। नर्सिंग वालों को तो खाली एक टॉप के अलावा कुछ आता नहीं है, मैंने देख लिया। अभी मैंने एक दिन 360 के अंदर मैं लगातार सर एक्सरे पढ़ा रहा था, मैंने न्यूमोथोरेक्स पढ़ाया, इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन पढ़ाया, टॉप पढ़ाया, बूट शेप वगैरह, न्यूमोपेरिटोनियम पढ़ाया। बच्चों का लगभग 2-2 हजार बच्चे लाइव थे, सब बच्चों का सब क्वेश्चन में एक ही जवाब आया, टॉप, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में बस टॉप को टॉप लेवल पे बिठा दिया, आए तो भी टॉप, नहीं आए तो भी टॉप। एक दिन तो ऑप्शन नहीं था तो भी टॉप। तो उसके लिए अभी मैं अपने रफली, क्योंकि आप सुमेर सर से इंटरेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे एग्जाम से पहले, इमेज बेस के सवाल में, नर्सिंग के सवाल में सवाल को जरूर पढ़ो, उसके बाद इमेज पे जाओ, आपके सही होने के 50% चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ पा रहे हो? बीच में आपको पता होगा पिछले से पिछले नॉरसेट में मीजल्स के बच्चे का फोटो दिया था, जिसमें गर्दन नहीं थी, थोरेक्स वाला एरिया देके फोटो पूछा, आप बाहर आके स्टेटस लगा दिया कि जो आपने पढ़ाया वो तो कहीं नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने सवाल पढ़ा ही नहीं। इमेज देख के कोई तुरम खान नहीं बता सकता कि ये चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स मम्स है। तुम्हें सवाल पढ़ना था, सवाल में लिखा था कि ये चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम 4 डे फीवर, और ऑप्शन में लिखा 3C साइन, कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट। उत्तर तो वही मिल गया, फोटो देखने की जरूरत नहीं थी। तो नेक्स्ट इमेज बेस के सवाल में आपको नेक्स्ट जो पॉइंट, मैं सूरज जी की तरह पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, पता नहीं अभी आप वापस पकड़ लोगे, 3 नहीं 4 तो हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको इमेज बेस के अंदर सवाल को पढ़ना है, फिर ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है। ये वाला क्राइटेरिया हो गया अटेम्प्टिंग। अब बात आ जाती है, मैं तुक्के वाले पॉइंट को रोका था एग्जाम की स्ट्रेटजी को लेकर। लास्ट पॉइंट है कि तुक्के लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। तो मैं आपको 3 लोगों के एग्जाम्पल दे रहा हूं। कितने लोगों के? 3 लोगों के, राम सर, सूरज सर, सिद्धार्थ। पहला ऑप्शन राम सर। मान लीजिएगा कि राम सर ने नॉरसेट के पेपर में 10 तुक्के मारे। कितने? 10 तुक्के, मतलब तुक्के 3 टाइप के होते हैं, 75% सही चांसेस, 25% गलत। दूसरा तुक्का होता है 50-50। तीसरा तुक्का होता है 25% सही के चांसेस, 75% गलत के। तो तुम्हारा कोशिश करो कि पहले वाला तुक्का सेलेक्ट करो कि 75% सही के चांसेस और 25% गलत के। राम सर ने 10 तुक्के मारे, राम सर के 10 तुक्के में से 7 सही हुए, 3 गलत हो गए। कितने गलत हो गए? 3। अब नेगेटिव मार्किंग अपने नॉरसेट में 1/3 है या नहीं है? 1/3 के अनुसार 3 नंबर का कितना कट गया? 1। सही कितने हुए? 7। तो 7 में से 1 घटा दूं तो 6 नंबर राम सर ने किससे कमा लिए? तुक्के से। कितने से? तुक्के से। अभी मैंने आपके 5, 5, 10 तो पहले सही करवाए थे,
और राम सर ने 6 और कर दिए। राम सर ने कितने सही कर दिए? 16 क्वेश्चन। मार्केट के बच्चों से 16 क्वेश्चन ऊपर आ चुके हो। असेस कर लेना सिलेक्शन कैसे निकल सकता है। क्लियर है? दूसरे नंबर पे बैठे हैं सूरज जी। सूरज जी ने 10 तुक्के मारे क्योंकि राम सर ने मारे हैं। तो सूरमा वो है तो कम से कम दाल के अंदर ये और बाटी में तो मैं भी आऊं। समझ पा रहे हो? सूरज जी ने 10 तुक्के मारे, 5 सही 5 गलत। बी पार्ट में सूरज जी ने 10 तुक्के मारे, 5 सही 5 गलत। 5 गलत का नेगेटिव मार्किंग कितनी कट गई? कितने कट गए? 1.66, 1.66। कमाए कितने सूरज जी ने? 5। 5 में से 1.66 को घटाऊंगा तो लगभग कितने? 3.33, 34। चलो तो 3.34। सूरज जी ने कुछ गमाया तो नहीं, कमा के ही लाई। 3.5 नंबर सूरज जी ने गेन किए हैं। लास्ट नंबर पे मैं बैठा हूं, बुद्धू इंसान। 10 तुक्के मैंने मारे, 7 गलत 3 सही। भाई इससे गया गुजरा तो कोई क्या होगा? तुम भी इतने बैठे हो, अगर तुम भी 10 तुक्के मारोगे तो भाई 7 गलत 3 तो सही होंगे। इससे भी अगर तुम फूटे किस्मत के हो तो भाई तुम्हारा कोई भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। समझ पा रहे हो? तो लास्ट में मैं बैठा था, मैंने 10 तुक्के में से 7 तुक्के मेरे गलत गए, 3 मेरे सही गए। तो कमाए तो 3 नंबर थे। 7 की नेगेटिव मार्किंग करो 1/3 से, लगभग 2.5 नंबर गए। 2.33। 2.33 तो मैंने कितना कमाया? 0.67। तो मैंने भी लॉस तो कुछ नहीं किया ना, मैं भी अपने रिजल्ट में कुछ एडिशनल ही करके आ रहा हूं। मेरा लॉस क्या हुआ? और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि पेपर में बाहर आकर के दुनिया से जब चर्चा करूंगा तो सिद्धार्थ को कम से कम इस पॉइंट पे जलील नहीं होना पड़ेगा कि तूने अटेम्प्टिंग कम कर ली। तो कुल मिलाकर के अब तुक्कों का क्राइटेरिया क्लियर हो गया, मिनिमम मैक्सिमम का हो गया, पढ़ना क्या है लास्ट मोमेंट पे, एलएमआर के बारे में हो गया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हो गया, एग्जाम से पहले होने वाली एंजाइटी के बारे में मामला खत्म हो चुका है कि एंजाइटी उसी को होगी जो तैयारी कर रहा है, बाकी किसी को एंजाइटी नहीं होगी। क्लियर है? एग्जाम से पहले भूलने की बीमारी सबको होती है, चिंता करने की बात नहीं है, ऑप्शन सामने आएंगे तो हो जाएगा। चलो ये पहला मेरा जो टास्क जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, क्योंकि मैं जबान की कीमत को बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूं और जो मैंने बोला था कि मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो पहला टास्क खत्म हुआ। आप लोगों का मामला इतना ज्यादा गंभीर लगने, रुको अभी खामोश है तो जरूर कोई कारण होगा, दूर किसी तूफान में कोई रूप किया धारण होगा। थोड़ी देर शांत रहो। ये राम सर मुझे लगता है कुछ न कुछ अब धीरे धीरे माइक को भी लगने लगा है कि बोल। रुको ऐसे क्या करते हो? भावनाओं में बह जाओगे। सिस्टम हैंग हो रहा है। अरे पड़ोसियों को बोलो तुम अपनी जलन बरकरार। चलो अब आ गई आवाज, कोई बात नहीं। सिस्टम हैंग करने के लिए तो हमें ना क्यों टेंशन लेते हो? क्लियर है? टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, न मैं गिरा न मेरी उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग कहीं बाहर गिरे, और सवाल जहर का था वो तो मैं पी गया, लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम जीते रहेंगे। अगले इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मैं आज सीरियस बातें करने आया हूँ। लग रहा है ना आप लोगों को? कुछ मैं इसलिए करने आया हूँ कि मैं सेमिनार का जो कंसेप्ट मार्केट में खराब हो चुका है कि सेमिनार का मतलब टीचर आएगा अपने लिए तालियां बजवाएगा, टीचर आएगा अपने गुण गा करके चले जाएगा। अब वो मोटिवेशन नहीं होता है। मैंने एक किसी महान पुरुष की लाइन पढ़ी थी कि मोटिवेशन शुद्ध है भूखा पेट, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, जेब में पैसे पड़े, आज मेरे अकाउंट में लाखों रुपए पड़े, मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं, वो कोई मोटिवेशन नहीं है भाई। काहे का मोटिवेशन हो रहा है? ढंगी अच्छी खासी फ्लाइट पकड़ के यहाँ आपके सामने आए हैं, तो उसमें संघर्ष की चीजें नहीं निकल पाती है। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर हम आपको कुछ चीजें सिखाएंगे। नो डाउट क्या पता बोरियत भरा लगता होगा, वो लास्ट में मैं एक लिपस्टिक वाली सुनाऊंगा, उसमें कर दूंगा बराबर, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगला पॉइंट ये आता है कि सर ये एक पड़ोसियों का कुछ कर दो, ये बड़ा परेशान करते हैं। तो मैं आपके थोड़ा सा बैक पॉइंट से ले जाता हूं कि जब भी आप अपनी तैयारी को शुरू करोगे, आप तैयारी शुरू मतलब तैयारी का बोला है, जब भी आपने तैयारी का चलेगा। आज मुझे लगता है कि ये माइक हैंग होंगे या फटेंगे, कुछ ना कुछ तो होना ही है। मैं अभी उठा, उससे पहले मैंने सूरज जी को बोला ही था। चलो आ रही है। पड़ोसियों के लिए मैं एक पॉइंट ये बोलूंगा कि जब आपने तैयारी के बारे में बोला, अपने माता पिता को बोला, सुमेर सर हमारे लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना वो 80,000 की सैलरी है, इससे बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है सेम सिलेबस है।
कुछ भी तैयारी करवा लो, चाहे नॉरसेट की करवाओ, चाहे किसी भी दूसरे एम्स की करवाओ, एसजीपीजीआई, जिपमर, पांडुचेरी। दूसरे तो देखो पटवारी कांस्टेबल वाले तो बहुत रोते हैं। 30 लाख राजस्थान के अंदर सर, मैं राजस्थान के खूब सारे स्टूडेंट बैठे हैं राजस्थान में सर, कांस्टेबल वगैरह का पेपर फॉर्म भरा जाते हैं। 30-30 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, 6,500 की वैकेंसी आती है, जिसमें से 5,500 पेपर तो लीक होते हैं। 1500 बच्चे 30 लाख में कंपटीशन करते हैं और वो 19,000 की जॉब लेते हैं। 12 से लेकर 18 घंटे उनकी जॉब होती है। नर्सिंग ऑफिसर के मैं पॉइंट बताना चाहता हूं, क्या खूबसूरत जॉब है। अब इसमें आपको कोई क्रिटिसाइज में नहीं लेना। 6 घंटे की ड्यूटी, चिल, कोई लोड नहीं। सबसे बड़ी, अब देखो, लोगों को दुनिया में सबसे इजी जॉब लगती थी टीचर की। कौन से? सरकारी मार साहब, कुछ काम नहीं, ये मानते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। इवन दिन वो 5 दिन अगर छुट्टी रख लेना, छठे दिन भी काम उन्हीं को करना है। आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर लगोगे, बस जिस दिन ड्यूटी बोले तो बाउंड्री लाइन के अंदर हो तो काम है, बाउंड्री लाइन के बाहर निकलते ही चिल मूड है, कोई लोड नहीं ड्यूटी का। जब जाते हो आपकी ड्यूटी की शुरुआत, आपका कोई वर्कलोड पेंडिंग नहीं होता है। महीने में 8 छुट्टी, 22 दिन की जॉब, 90,000 की सैलरी। और एक भी ऐसा शहर नहीं होगा जहां एम्स गांवों में है। कोई है ऐसा कि सर यहाँ कैसे रहूं, लाइट नहीं है, कूलर नहीं है? ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया वाली जॉब है। एम्स में जॉब करोगे, 80-90,000 की सैलरी ला रहे हो, 6 घंटे की ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी करते हैं। मेरे स्टाफ वाले वो बोलते हैं कि यार बच्चे उठते हैं उससे पहले हम वापस घर चले जाते हैं। एक जिंदगी जीने का मजा आएगा। एक में वर्ड कई बार मैंने बोला था कि गरीब पैदा हो जाना कोई गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना अपराध है। अगर तुम तुम्हारी भरी जवानी में मेहनत करके तुम्हारे माता पिता का बुढ़ापा नहीं सुधार पाए ना, तो तुमसे ज्यादा विकलांग इस दुनिया में कोई नहीं है, ये मान के चल लेना। क्लियर है? इससे ज्यादा बदतर स्थिति तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती। और जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठ करके ये सोच रहे हैं कि मैं गरीब हूं, तो भी तुमसे घटिया कोई इंसान नहीं है, क्योंकि मैंने नर्सिंग को भापा है और नर्सिंग को पाया है कि नर्सिंग के कोर्स में लगभग 5 लाख रुपए कोर्स में लगते हैं। अपन नर्सिंग करके आते हैं 5 साल की, 12वीं कंप्लीट किया। पहले 12वीं में अपन ने साइंस में ट्यूशन सब ने किया होगा। हालांकि साइंस लेने का नर्सिंग से पहले एजेंडा यही था कि प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे मिल जाएंगे, बाकी कोई एज सच इतना क्लियर नहीं होता। जितने भी बच्चे सर नर्सिंग करते हैं ना, उनमें 90% योगदान है फैमिली मेंबर का, और 10% इनका खुद का डिसीजन होता है कि मैंने नर्सिंग की। चाहे सूरज जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे रतन सर है, राम सर है, हम सबको रिश्तेदार ने बोला कि कुछ नहीं करता है तो नर्सिंग कराता है। फिर हमने जाकर के हम सोचा कि जब कुएं में दलदल में उतर गए तो कोशिश करेंगे निकलें कैसे। यही सेम स्थिति आप लोगों के साथ में है। अब जो ये बोल रहे हैं कि सर हम गरीब हैं, तो जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें 5 लाख रुपए की नर्सिंग करा दी, तुम कैसे गरीब हो सकते हो? 5 लाख का कोर्स तुम्हारे किसी दूसरे दोस्तों को देखो, दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में 1500 रुपए का फॉर्म भर के बीए कर रहे हैं, और पटवारी की दौड़ में लग करके घर बैठ के तैयारी करके सिलेक्शन निकाल रहे हैं। तो गरीबी वाला कीड़ा दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने दुनिया का सबसे अमीर होने का दावा करने से पहले साबित कर दिया कि वो तुम्हारी पढ़ाई के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अब तुम सिलेक्शन नहीं निकाल सकते हो, तो तुमसे घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगली इंपॉर्टेंट चीज है, अगर 6 महीने आप डेम्स परिवार को सौंप देते हो तन मन धन से, तो ही सिलेक्शन निकलेगा। क्योंकि उसमें भी क्या है कि मैं फिर से क्राइटेरिया बना देता हूं। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन होता है 6 महीने में। राम सर ने, सूरज सर ने बोला था कि 6 महीने दे दो, मैं उसमें थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं। 6 महीने देने का मतलब यह है कि पढ़ूंगा और सिर्फ पढ़ूंगा। सर्दी गर्मी बरसात सुख दुख मौत मृतन शादी फैशन वैशन कुछ भी आए, मैं रोज पढ़ूंगा और मैं रोज क्लास में आऊंगा, तो है 6 महीने। सर मैं कभी कभी घूमने चला जाऊं, मैं कभी कभी शादियों में चला जाऊं, मैं कभी कभी और कुछ कर लूं, तो क्राइटेरिया 8 महीने। सर मैं 50% कॉलेज जाऊं, मैं 50% घूमने चला जाऊं, कुछ होते ना 3 दिन आए सर जयपुर का पानी सूट नहीं हुआ, 15 दिन घर चले गए, तब तक तो कोर्स हो जाएगा। राम सर नर्वस सिस्टम कंप्लीट करा देंगे, समझ पा रहे हो? तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है 12 महीने। और कुछ होते हैं कि सिर्फ सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, पढ़ते नहीं। आईपीएल देखते हैं तो मेरा मन करता है विराट कोहली बन जाऊं, WWE देखता हूं लगता है जॉन सीना बन जाऊं, मोदी जी का भाषण सुनता हूं तो लगता है कि पॉलिटिशियन चला जाऊं, टीचरों को सुनता हूं तो लगता है टीचर बन जाऊं। वो करते कुछ नहीं है, वो यूं फैंकोलॉजी वाला माहौल। उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ही नहीं, सिलेक्शन काहे का, पढ़ते तो हो नहीं।
रिश्तेदारों के लिए मैं पॉइंट बता देता हूं कि जब आपने अपनी नर्सिंग के अंदर जर्नी में उतरे हो, सबसे पहले जब आपने अपने रिश्तेदारों को बोला होगा कि मैं तैयारी करके, जब जिस फेज में ये नॉर्सेट 8 के बच्चे बैठे हैं ना, आपके लिए बता रहा हूं, तैयार रह जाना, आपका फ्यूचर ये होने वाला है। आप जब अपने रिश्तेदार को बोलोगे कि मैं नॉर्सेट 8 की तैयारी कर रहा हूं, रिश्तेदार पूछेंगे नॉर्सेट क्या होता है, क्योंकि वो नॉर्सेट नहीं जानते, ठीक है, वो नॉर्सेट नहीं जानते। तो आपने बोला मैं 80,000 की सैलरी लाऊंगा, भगवान की कसम खा करके कह रहा हूं वो हंसेंगे, लिटरली बता रहा हूं कि वो हंसेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तू 80,000, तेरे जैसे लाते हैं 80,000, ये मुंह और 80,000, क्यों? क्योंकि उन्होंने 80,000 आज तक नहीं देखे। मैं मेरे लिए बता दूं कि मेरे पापा की जॉब हो चुकी है 26-27 साल की, अभी वो 1 लाख की सैलरी पे पहुंचे, मैं 3 साल में बराबर 1 लाख और 2-3 हजार ज्यादा ही होंगे, समझ पा रहे हो? तो उनके लिए वो एक्चुअल में यूं लगता है कि यार जुमला फेंका है। 80,000 की सैलरी मतलब क्या है? हंसी मजाक, हंसी में टाल दिया। तुम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर देना, उस हंसी को इग्नोर करके। जैसे ही तुम थोड़ा 2-3 महीने कोचिंग आओगे, अच्छी खासी पढ़ाई करोगे, लाइब्रेरी जा रहे हो, सूरज सर ने अभी फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में बोल दिया, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब धीरे से रिश्तेदार आकर के मम्मी पापा को बोलेंगे क्या कर रहे हैं, 5 लाख रुपए लगा दिए, अभी तक औलाद घूम रही है, इसके साथ वाला कब के कांस्टेबल बन गया, रुपए आते हैं 19,000, मेरे साथ भेज दो, 7,000 में किसी हॉस्पिटल में रखवा देता हूं। और ऐसा नहीं कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि रिश्तेदार देखो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, खूब सारे अच्छे अच्छे बंदे आएंगे, इतना मोटिवेट कर देंगे कि मम्मी पापा शाम को मुंह फुला के रेडी कि आज जा तू, कल कोचिंग तेरी औकात है, तो तुझे जाना है 7,000 की जॉब में। यानी आपके रिश्तेदारों ने धीरे से पीछे से क्रिटिसाइज शुरू कर दी, और आपका क्या होने लगी, क्रिटिसाइज होने लगी, और मम्मी पापा को कन्विंस कर दिया कि 7,000 की जॉब में वहां भेज दो। बस आपको हम्बल रिक्वेस्ट करनी है, बस मुझे 3 महीने 4 महीने मम्मी पापा जो रिमेनिंग है दे दो, मैं तैयारी कर रहा हूं, और कुछ नहीं बोलना, तैयारी को कंटिन्यू करना। अगला टास्क आएगा, जैसे ही तुम नॉर्सेट के नजदीक पहुंच रहे हो, या तुम किसी ऐसे एग्जाम में जा रहे हो जिसमें 1 नंबर से रह गए, या लगभग मामला आ गया, या प्रोविजनल लिस्ट में आ गया, अब रिश्तेदार अपने पीक लेवल पे आ चुके हैं, यानी भयंकर विरोध। भयंकर विरोध का मतलब रिश्तेदारों को बस हड़ताल का ऑप्शन नहीं, बाकी हड़ताल कर दे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उस टाइम भी तुम्हें छोटा सा इग्नोरेशन करके, छोटी सी चेहरे पे स्माइल लेके निकल जाना है। अगला स्टेप, जैसे ही सिलेक्शन होगा ना, मैं लिख के कह सकता हूं, मैं अपने माता पिता को साक्षी मान के कह सकता हूं कि वही रिश्तेदार बोलेंगे कि हमें तो पता था, तेरा तो होना है। यानी वो क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया क्या कहती है इससे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। देखो वो सेम ही रिश्तेदार थे, शुरू में हंसे, उसके बाद उन्होंने छोटी मोटी क्रिटिसाइज की, फिर उन्होंने क्या किया, विरोध, और चौथे नंबर में उन्होंने क्या बोल दिया, हमें तो पता ही था। ये चारों फेज आपके सामने आएंगे जो नॉर्सेट 8 के स्टूडेंट बैठे हैं। थोड़ा सा पॉइंट पे आने की कोशिश करता हूं। सूरज जी ने मुझे बोला था कि कुछ स्पेशल चीजों में जयपुर के अंदर हम इसलिए आए हैं, और जो सुमेर सर ने बताया था कि एक स्पेशल ऑथेंटिक चीज, अब मैं थोड़ा सा, सुमेर सर बैठे हैं हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ लोगों की क्रिटिसाइज करना चाहता हूं, कर दो सर। चलो, क्रिटिसाइज का मामला यह है कि नॉर्सेट का पेपर एक मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, मतलब जो स्टूडेंट जाता है, आपके साथ क्या बीती, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, यार मैं नाम भूल रहा हूं, सनी देओल की, शायद इंडियन मूवी होगी। सनी देओल से जो लोग अपनी पॉलिटिकल रैली के लिए, प्रचार के लिए जा रहे थे, परमिशन लेने, छठी का दूध, तो इंडियन में सनी देओल उसको चैम्बर में बुलाता था, चैम्बर में बुला करके वहां अंदर उनको परमिशन देता था अच्छी खासी, छठी का दूध, मतलब जितना मार सकता उतना लातों से, घूसों से मार के नए कपड़े पहना के बाहर निकाल देता। अब बाहर वालों को क्या पता कि अंदर क्या हुआ, देखा किसी ने, सर्विस अच्छी दे दी, कुछ भी हुआ। सेम स्थिति आप लोग नॉर्सेट देके आते हो, आपके साथ होती है। नॉर्सेट के एग्जाम में पेपर का क्या पैटर्न है, क्या लेवल है, क्या सवाल है, वो सिर्फ आप जान सकते हो, आपके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं जान सकती। बाहर बैठे हुए हमारे जैसे तमाम टीचर, या देश और दुनिया के तमाम टीचर बस पॉइंटों पे फोकस कर रहे हैं। अब सवाल क्या पूछा कोई मतलब नहीं, आपने आके बोला सर हाइपरकैलेमिया आया, मैं पढ़ा दूंगा, हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम बढ़ जाना मोर देन 5.1। आपने पूछा ये कहाँ था, ये तो था ही नहीं, सवाल के मेन मुद्दा तो खत्म कर दिया। तो अब वो चीज में क्या करते हैं, अब जिसने जो मुंह उठाया और अपना वो आंसर दे दिया। मैंने बोल दिया पोटेशियम की वैल्यू बढ़ गई, किसी ने बोल दिया पोटेशियम को ठीक करने का कैल्शियम ग्लूकोनेट आया, किसी ने पोटेशियम के लिए किडनी को जिम्मेदार ठहराया, किसी ने बोला पोटेशियम हार्ट को अफेक्ट करती है। 4 यूट्यूबर्स 4 आंसर टैग के चला गया। स्टूडेंट बैठा बैठा सोच रहा है, अरे भगवान थोड़ा तो तरस, ये क्या मामला कर रहा है, ये तो चारों ही नहीं आए हम। और फिर क्या करते हैं, फिर देखो जोश देखो, और वो ये बोल रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पेपर बार
आएगा नहीं। आंसर किसने क्या माना कोई मतलब नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने भी नहीं देखा। जंगल में मोर नाचा किसने नहीं देखा। हम इस चीज का लिए हम ये नहीं कहते हैं कि डेम्स परिवार ये बता देगा कि एम्स दिल्ली ने क्या पूछा, लेकिन हम ये बता देंगे कि एम्स दिल्ली के क्या आंसर बनते हैं वो हम आपको पहले पढ़ा देंगे। ये हमारा प्रॉमिस रहेगा। क्लियर है कि एम्स दिल्ली के एग्जाम को क्रैक करने के लेवल के जो ऑथेंटिक चीजें हैं, आपने बार बार मेरे से सुना होगा कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, लेवल की चीजें पढ़ो, रैशनल को तैयार करो कि चीज के पीछे क्या लॉजिक है। तुक्का नहीं मारना है, लाल वाली पढ़ लो, पीली वाली पढ़ लो, नीली वाली पढ़ लो। 2 दिन से लोग थूक लगा के साफ कर देते हैं, नहीं ये नहीं बी है, वैसे सिलेक्शन नहीं निकलता। ऑथेंटिक सोर्स के मामले में डेम्स को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, ये हमारा वादा है। और उसी ऑथेंटिक सोर्स के दम पे हम आ रहे हैं जयपुर में। आ रहे हैं मतलब आ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर इस अब आप क्या करने वाले हो, तो हम आप लोगों के लिए करेंगे ऑफलाइन बैच। ऑनलाइन बैच लगातार हमने लॉन्च कर दिए और ऑनलाइन बैचों से खूब सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। सूरज जी को मैं बुलाना चाहता हूं ताकि हम धीरे धीरे उस पॉइंट पे जाएंगे। सूरज जी ने मुझे फीस वाला मैटर सौंप दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द आपके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट आएगी कि बोलोगे कि वाह मौज कर दी। समझ पा रहे, धुआं यहाँ उठ रहा है, आग तो कहीं और लगी है। वो कहते हैं ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे दिल में ही नहीं तेरे दिल में ही सही, कहीं पे भी हो ये आग जलनी चाहिए। तो आप लोगों के दिल में ये एम्स के नाम की जो आग है ना, वो बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि और वो चीज साबित तभी हो सकती है जब किताबों का सहारा लिया जाता है। वो कहते हैं ना, जमीन वो आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी, और तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखना, ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। किताबों में जो ताकत होती है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं इतने बड़े कुनबे का सामने बैठ खड़े होकर के खुद को बोल रहा हूं, इससे बड़ा मेरे लिए कोई गौरवान्वित पल नहीं हो सकता। और आज के समय में जो आपने एक टीचर्स को रोल मॉडल के रूप में देखने को मिल रहे हैं या उनको लेने लगे हो, हिंदुस्तान का भविष्य बहुत शानदार वाला होने वाला है। क्योंकि पतली कमरिया के डांस देख करके खुद को रोल मॉडल मानने वाला जमाना अपने आप को गर्त में ले जा रहा था, लेकिन आजकल का युवा अपने टीचर को अगर रोल मॉडल मान रहा है, तो टीचर गुरु जब आता है तो गुरु के साथ ज्ञान आता ही है। तो बहुत अच्छा भविष्य होने वाला है। ऑफलाइन बैच के बारे में हमने बता दिया कि हम जयपुर के अंदर ऑफलाइन बैच ला रहे हैं। अब मुद्दा ये आ रहा है कि सर ये ला रहे हो कि आ रहा है कि आ गया है। इन तीनों में फर्क होता है। मेरे इंग्लिश में मैं सीख रहा था, इंग्लिश में धोखा मेरे इंग्लिश वाले मार साहब ने कर दिया। उन्होंने बोला सिद्धार्थ टेंस पढ़ ले, टेंस के अनुसार इंग्लिश आती है। तो मैंने बहुत रटा, और इंग्लिश वाले टीचर ने जब जब मुझे एग्जाम्पल सॉल्व कराया वो यही बोला, राम घर जाता है, राम गोइंग टू होम। मैंने बोला बहुत ही इजी है, कर लेंगे। घर पे होमवर्क देता था तो बोलता था कि राम सोहन के घर जाकर के सूरज को लेके आता है, मामला बैठता ही नहीं था। सेम चीज है कि क्या सर डेम्स ऑफलाइन आ रहा है, आएगा या आ चुका है? तो सबसे पहले आप लोग पूरी जोरदार आवाज के साथ बताना कि क्या है डेम्स के ऑफलाइन का, आ चुका है, आ रहा है या आ गया? आवाज नहीं आई, आ गया। चलो अब दूसरा, जैसे कि हमने बोला था कि विद्यार्थियों के लिए जब जीते हैं, विद्यार्थियों के लिए हम करने आए हैं। हम हमारे सहूलियत से या हमारी अवेलेबिलिटी के अनुसार हम कोई चीज़ नहीं करते। अगर वैसे ही करना होता तो राम सर मेरे से 7-8 दिन पहले इस प्लेटफॉर्म के सामने दिखे, 8 दिन पहले मैं दिखा। अगर राम सर अपने स्वार्थ से आते तो उसी दिन राम सर बोल देते आ जाओ भाई मैदान में, करें मुकाबला टक्कर का ऑफलाइन। यही होता सर कि भाई मैं आ गया। अगर मुझे लगता तो मुझे 22 तारीख को आया, मैं 22 तारीख को आया तो मैं 22 तारीख को सीधा यहीं आता ऑडिटोरियम। ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम जब पढ़ाने आए हैं, टीचर की कुछ भी औकात नहीं है बिना स्टूडेंट के। हम आए हैं आप लोगों के लिए, और हम बैच तभी करेंगे जब आप पढ़ना चाहते हो। ये एकमात्र ऐसा सेमिनार या एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा कि जहां आपकी हर बात को लेकर के डिसीजन लिया जाएगा। और ये आज सूरज जी ने अभी बोल दिया कि हर महीने आपके लिए काउंसलिंग का हम ऑप्शन रखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में। बस उसी चीज में मैं एक पॉइंट और जोड़ दूंगा आपके लिए। जो सूरज जी ने बताया वो काउंसलिंग वाला जो ऑप्शन होगा ऐप पे होगा, उसके अंदर जिस जिस फैकल्टी की आपकी डिमांड होगी हम हर महीने उनको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिएगा कि आप मेरे से चर्चा करना चाहते हैं, मेरे से मोटिवेशन लेना चाहते हैं, मेरे से किताबें, मेरी स्ट्रेटजी, तो कम से कम 1 महीने में 1 दिन में 1 घंटा विदाउट स्टडी सिर्फ बातचीत करने आऊंगा। एक दिन सूरज जी आएंगे, एक दिन राम सर आएंगे, एक दिन मतलब स्लॉट में। तो कुल मिलाकर के आपके इस पॉइंट पे पूरी चर्चा की जाएगी। हम उन फैकल्टियों में से नहीं रहेंगे कि क्लास का माइक रखा, गाड़ी का गेयर लगाया और निकल गए।
ये नहीं किया जाएगा। अब ऑफलाइन के लिए सूरज जी बच्चों को पूछो कि कब से करना है, डेट डिक्लेयर मैं कर दूंगा, डिसीजन आपका होना चाहिए। हम पढ़ाने आए हैं, आप अभी तैयार हैं तो हम अभी करेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमें थोड़ा समय चाहिए, हम इतना टाइम मांगते हैं, हम इस पेपर में जा रहे हैं, हम इस लेवल में जा रहे हैं, जो भी है वो आज ये पहला दुनिया का पहला ऐसा सेमिनार होगा जहां स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करके, और अगला पॉइंट फीस भी आप ही के साथ डिस्कस की जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। 2 डेट दे देता हूँ सर मैं इनको आपकी तरफ से। हाँ, 2 डेट दे देता हूँ सर। एक तो हम तो आ चुके हैं आप सभी के लिए, तो ऐसा कुछ है नहीं, आप अभी चाहे तो भी स्क्रीन सामने लगी हुई है 360 वापस से चला दें, है ना। आ चुके हैं। और 2 डेट, एक तो 4 तारीख और एक 19 तारीख।